योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो आज भी ट्रू है। एंड लोगों ने मुझे बोला कि यार फॉरेन से पढ़ाई करके कहाँ तू जा रहा है एंड वाई रियल एस्टेट। 2007 में रेट क्या थे गुड़गांव के और जो आज रेट है वो कहाँ थे, क्या कितना था उस टाइम? तो हम 100% उनसे अलग हैं। अभी तक जितने भी पोर्टल्स आपने देखे हैं 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग, इवन nobroker.com, अगर तो शॉर्ट टर्म है तो हम खुद ही उनको मना कर देते थे कि दिस इज़ नॉट स्टॉक मार्केट। सुबह लिया शाम को बेचा वाला सिस्टम नहीं है। आपके हिसाब से वो 2 प्रॉपर्टी निकाल के लाना उस झुंड में से जहाँ 100 प्रॉपर्टियाँ अवेलेबल हैं, तो वो कितना बड़ा टास्क है, उसके पीछे कितनी R&D जा रही है। एंड हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो ये है कि इंडिया के 1.2 मिलियन एजेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं एंड 100,000 बिल्डर्स को हम उस प्लेटफॉर्म पे लाएं। एंड जब ये कम्युनिटी एक साथ काम करेगी, जब सारे के सारे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो जो उस टाइम मैजिक क्रिएट होगा वो अभी हम सिर्फ सोच सकते हैं। जय भूमि जय भारत। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेजरली 2-3 लोग ही हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चला रहे हैं। एक बिल्डर, एक जो बीच में एजेंट है, कंसल्टेंट है और ब्रोकर्स हैं, तीसरा आपका इन्वेस्टर्स है, राइट। अब जब भी हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन 3 लोगों की बात करते हैं तो इन्वेस्टर सेंट्रिक बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स पहले इंडस्ट्री में आए हैं, कुछ चले हैं, कुछ नहीं चले हैं, कुछ लोगों ने पिवट कर लिया, कुछ और बहुत सारी चीज़ें करने लग गए। बट जहाँ बात आती है कंसल्टेंट की, एक ब्रोकर की, एक एजेंट की, तो बहुत सारा टेक अवेलेबल ही नहीं है। टेक के नाम पे इस इंडस्ट्री में बहुत कम चीज़ें यूज़ होती हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स बन भी सकते हैं। लेकिन अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री चेंज हो रही है फॉर ब्रोकर्स ऑल्सो, फॉर कंसल्टेंट्स ऑल्सो। नए नए टेक प्रोडक्ट्स आना चालू हो गए हैं। उसी में से एक के बारे में आज हम बात करेंगे, उसके फाउंडर से, मिस्टर गौरव कपूर से। जब मैं इनसे पहली बार मिला, जब मेरी पहली बार इनसे बात हुई, द ओनली थिंग विच इम्प्रेस्ड मी वॉज कि ही वॉन्ट्स टू चेंज दिस इंडस्ट्री। अब एक इंसान इस इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता, बट ही इज़ ट्राइंग हिज बिट। जैसे हम इस पॉडकास्ट से ट्राई कर रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग कि ये एक कंसल्टेंट की, ब्रोकर की लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सके, क्योंकि जो पीछे बैकग्राउंड में चलता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो उस प्रोसेस को कैसे आसान बनाया जा सकता है और कैसे एक ब्रोकर की लाइफ को आसान बनाया जा सकता है, ये इनका प्रोडक्ट करता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, बिकॉज इनको 17 साल खुद इन्होंने कंसल्टेंसी की है गुड़गांव में, और कैसे इन्होंने ये प्रोडक्ट चालू किया और क्यों ये प्रोडक्ट चालू किया और क्यों ये इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आई, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट और अ ब्रोकर, देन इस पॉडकास्ट को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो गौरव। हाय अभिमन्यु, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। पहले तो वेलकम टू रियल एस्टेट A to Z पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। आप काम ही ऐसा कर रहे हो कि आपको बुलाना पड़ा। सो गौरव, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, मतलब ऑब्वियसली आई नो, सो दैट लोगों को थोड़ा सा पता लगे आपके बारे में, कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज। सो कॉलेज दिल्ली से, ठीक है, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी के बाहर पढ़ने का मुझे मौका मिला। मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया कि तू कर सकता है। सो आई वेंट टू UK। मैंने अपनी मास्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग करी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। परफेक्ट। मैं 2004 से लेके 2007 तक UK में था, पढ़ाई करी, 2 साल वहाँ पे जॉब करी। 2007 में डिसाइड किया वापस इंडिया आने के लिए। एंड वापस आके देन जब तक मैं यहाँ आया तब तक फादर गुड़गांव शिफ्ट हो चुके थे दिल्ली से। ओके। सो गुड़गांव नई सिटी, सब कुछ नए से हमने शुरू किया। एंड वहाँ पे जाके लगा यार रियल एस्टेट एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे गैप्स दिखे मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जैसे इंडिया में काम कर रही थी, स्पेशली जैसे गुड़गांव में काम कर रही थी और जैसे UK में काम करती है, तो बहुत मेजर गैप्स थे वहाँ पे। सो मुझे ऐसे लगा दैट अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म लाया जाए और इसको एक प्रोफेशनल की तरह अप्रोच किया जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। सो पिछले 17 साल से रियल एस्टेट का ही काम कर रहे हैं।
मैं और मेरे 2 ब्रदर्स हैं. टुडे वी हैव 2 ऑफिसेज, वन इन गुड़गांव एंड वन इन दुबई. ओके. दोनों मेरे ब्रदर्स, यंगर ब्रदर, दोनों ऑफिसेज संभाल रहे हैं. एंड पिछले 17 साल से हमने रियल एस्टेट ही किया है. ओके. तो जैसे आपने बोला कि आप यूके से पढ़ाई करके आए, राइट? एंड जिस टाइम पे आप आए थे 2007 के आसपास, यार उस टाइम पे रियल एस्टेट वाज नॉट एट ऑल कूल. जैसे आज थोड़ा सा तब भी थोड़ा कूल हो गया. आज हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा वो उसी की तरफ जा रहे हैं हम. उस टाइम पे तो लोग बोलते थे यार रियल एस्टेट मतलब गुंडों का काम है, या आई एग्री. स्पेशल अगर जो कोट अनकोट लोग अपनी लड़कियां नहीं देते थे रियल एस्टेट वालों को, शादी नहीं करवाते थे कि यार. तो उस टाइम पे क्यों चूज़ किया? मतलब ऐसा क्या लगा रियल एस्टेट में कि यार वहाँ से पढ़ के आने के बाद कि मुझे रियल एस्टेट में जाना चाहिए? सो गैप्स थे, बहुत मेजर गैप्स थे इस इंडस्ट्री के अंदर. ये इंडस्ट्री उस समय ग्रो कर रही थी. गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट ग्रो कर रहा था. दिल्ली के बहुत सारे इन्वेस्टर्स गुड़गांव में पैसा लगा रहे थे. एंड जैसे उस टाइम बीपीओ ग्रो कर रहे थे, कॉल सेंटर्स गुड़गांव में ग्रो कर रहे थे, तो पूरे इंडिया से पैसा गुड़गांव की तरफ आ रहा था. बट वहाँ पे जो एजेंट्स जो गुड़गांव में थे, वो उनके साथ आप डील करने में कंफर्टेबल नहीं होते थे. क्यों? क्योंकि उस टाइम बिलीव मी, चारपाई वाले ब्रोकर्स होते थे, हुक्का लेके पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे. एंड जैसे आपने बोला, दिस इंडस्ट्री वाज नॉट कूल एट ऑल. बहुत उस टाइम प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्री के अंदर. सो उस टाइम ऐसा लगा कि अगर इस इंडस्ट्री में आप पैसा वहीं बना सकते हो जहाँ पे आपको कई गैप्स मिले, या जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस इंडस्ट्री को बेटर करने के लिए. राइट. मैंने जो एजेंट्स देखे थे यूके के अंदर, दे वर ऑल वेल ड्रेस्ड, प्रॉपर सूट टाई पहन के, एंड एक्सपेंसिव वॉचेस, एक्सपेंसिव कार्स. और जब इंडिया आया तो ऐसे लगा यार ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है यहाँ पे. और जो क्लाइंट्स आ रहे थे, क्लाइंट्स भी उसी तरह के, दे वर ऑल वीपीज बीपीओ के अंदर, कॉल सेंटर के अंदर. सो उनको भी उसी तरह के एजेंट्स चाहिए थे जो उनकी बात समझ पाए और उनको एक अच्छी सलाह दे पाए. राइट. सो दैट इज़ द मोटिव बिहाइंड. एंड उस टाइम लोगों ने मुझे बोला कि यार फॉरेन से पढ़ाई करके कहाँ तू जा रहा है, एंड वाई रियल एस्टेट. बट वहाँ पे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई. एंड मोटिव बड़ा क्लियर था कि पैसा बनाना है, कुछ करियर में आगे बढ़ना है. दैट इज़ वाई रियल एस्टेट. हम जब बात कर रहे थे पीछे, आपने एक बात बोली कि आपने कुछ अलग करना चालू किया, राइट? व्हेन यू केम उन चारपाई वालों से, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्यों किया, उसके पीछे क्या थॉट था, प्लस करना क्या चालू किया. थोड़ा सा लोगों को उसके बारे में बताओ कि आपने क्या स्टार्ट किया आगे. सो हमने प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश करी. मैं और मेरे ब्रदर्स, जिस तरह से हम लीड जनरेशन करते थे, जिस तरीके से हम क्लाइंट्स से बात करते थे, हमने थोड़ा सा इसमें कंसल्टेटिव अप्रोच लाने की कोशिश करी. आजकल लोग कहते हैं कि आई एम नॉट अ एजेंट, आई एम अ कंसल्टेंट. ये अप्रोच हमने उस टाइम रखी थी. उस टाइम भी हमारा मेन मकसद ये होता था कि जो भी क्लाइंट हमारे पास आया है, हम उसको पहले एजुकेट करें. राइट. माल तो हम बेच ही लेंगे, माल बेचना सबसे आसान काम है, बट हम एक उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसको एजुकेट करें. बिकॉज उस टाइम बिलीव मी, गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो आज हॉट है, वो उस टाइम हॉट नहीं होती थी. लोगों को नहीं पता था कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड उस टाइम बिकॉज रेरा नहीं होता था तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते थे. तो कस्टमर को वॉर्न करना, कस्टमर को पहले एजुकेट करना बहुत ज़रूरी था कि आप गुड़गांव आ रहे हो तो कौन सी एरियाज़ अच्छे हैं, कहाँ पे प्राइस आपको अच्छा मिल जाएगा. वो सब चीज़ें हमने उस टाइम एजुकेट करना शुरू किया. और पिछले 15-17 सालों से आज भी हमारी अप्रोच यही रहती है कि पहले कस्टमर की सुनी जाए. हाँ. उसको क्या चाहिए. हम कस्टमर से यहाँ तक पूछते हैं कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे एंड गोल क्या है. फॉर एग्जांपल, कोई अपनी बेटी के शादी के लिए पैसे जोड़ रहा है, कोई अपने बेटे के हायर एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ रहा है, कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा है. सो वी पुट ऑल दैट ऑन पेपर फर्स्ट कि सर पहले आप बताओ. अगर तो शॉर्ट टर्म है तो हम खुद ही उनको मना कर देते थे कि दिस इज़ नॉट
स्टॉक मार्केट, सुबह लिया शाम को बेचा वाला सिस्टम नहीं है. रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज लॉन्ग टर्म. सो व्हाट इज़ योर मोटिव बिहाइंड, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कंफर्टेबल हो, और जो पैसा आप लगा रहे हो वो आपका इमीडिएट कोई पेन पॉइंट वाला पैसा तो नहीं है, सर्वाइवल वाला पैसा तो नहीं है. तो वो सब चीज़ें समझते थे, कस्टमर को समझाते थे, वहाँ से हमने स्टार्ट किया. लोगों को हमारी अप्रोच अच्छी लगती थी एंड वहाँ से फिर हमने धीरे धीरे ग्रो किया. ये ना आपने बहुत सही बात बोली कि लोग ना आजकल रियल एस्टेट को एज ए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा लोग कहने लगे कि यार 6 महीने में क्या बन जाएगा, एक साल में, क्योंकि मार्केट अभी तो मार्केट बहुत ग्रो हो रही है बिल्कुल. कि 6 महीने बाद एग्जिट दिलाना. अरे यार रियल एस्टेट में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम. वो मार्केट वाला सीन नहीं है ना कि आप आज बढ़ गया तो आपने कल बेच दिया. सो रियल एस्टेट जो है वो एक ऑलवेज हैज़ टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और आपके माइलस्टोन्स आप अपनी लाइफ के सेट करो और उन माइलस्टोन्स के हिसाब से इन्वेस्ट करो. अगर तो शॉर्ट टर्म माइलस्टोन है तो देन रियल एस्टेट आपके लिए नहीं है, देन स्टॉक मार्केट या कोई और ऑप्शन. ओके एक इसमें मेरा एक सवाल है आपसे कि बिकॉज व्हेन यू केम इन द मार्केट वाज टू चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ एनसीआर की मार्केट बहुत चेंज होती थी. एक जो सवाल मुझे खुद भी बहुत आता है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए अच्छे कपड़े पहनना या फिर ढंग के कपड़े पहनना या वेल ड्रेस्ड होना, वो रियल एस्टेट में ये कभी रहा नहीं. लोग उसको कॉर्पोरेट से इंक्लाइन कर देते कि यार कब सूट बूट पहन के तो लोग कॉर्पोरेट्स में जाते हैं. बिल्कुल ठीक. ये क्यों जरूरी है, इसका इफेक्ट क्या होता है? सी पुरानी कहावत है, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो वो आज भी ट्रू है. एंड आप किसी भी करियर में आप जाओ, अब जैसे इवन आप पॉलिटिशियंस को भी देखते हो, वो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं. सो आप किसी भी प्रोफेशन की तरफ अगर जा रहे हो एंड अगर आप सीरियस हो अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो वेल ड्रेस्ड होना इज़ योर फर्स्ट अपीयरेंस. जब भी कोई आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो वो सबसे पहले आपके कपड़े देखेगा, आपकी हेयर स्टाइल एंड ऑल योर ग्रूमिंग, वो सब देखेगा. उसके बाद वंस ही इज़ मेड अप हिज माइंड, फिर वो आपसे आगे डील करना है या नहीं करना तो वो सोचता है. सो आई बिलीव दैट फर्स्ट अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड खुद के लिए भी जब आप सुबह उठते हो, यू टेक बाथ, यू गेट रेडी, यू वेयर क्लीन क्लोथ्स, प्रॉपर ड्रेस्ड, प्रॉपर क्लोथ्स, तो आपका भी एक डे का मूड आगे सेट होता है. राइट. रादर देन देन आई फील लेजी अगर सुबह उठ के प्रॉपर तरीके से रेडी ना हुआ जाए तो. ओके अब ना एक छोटा सा इसी में एक और सवाल है कि जब आपने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट वेरी सीरियस, 2007 में रेट क्या थे गुड़गांव के और जो आज रेट है वो कहाँ थे, क्या कितना था उस टाइम पे? बहुत मेजर गैप आ गया जी. गुड़गांव में सुशांत लोक 1 जैसे एरिया है, उस टाइम 15,000 17,000 का रेट होता था पर स्क्वायर यार्ड, 15,000 रुपये गज. और आज जो रेट है वो 2.5 लाख रुपए गज है. सो एज अ एजेंट भी अगर आप देखो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ गई. उस टाइम 300 गज का प्लॉट आपको 50 लाख में मिल जाता था. एक ब्रोकर को 1% कमीशन भी अगर मिलती थी तो वो बहुत छोटा अमाउंट होता था. आज वो ट्रांजैक्शंस करोड़ों की हो गई हैं एंड आपकी परसेंटेज भले 1% ही है बट वो अमाउंट बढ़ गया है. सो एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अब बढ़ गई हैं एंड वैल्यू गुड़गांव हैज़ रियली ग्रोन. नोएडा में हमारा उतना टच नहीं है अभी भी, बट गुड़गांव हैज़ रियली ग्रोन. ये मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा, बिकॉज मैं मेजॉरिटी नोएडा में काम कर रहा हूँ एंड हम और भी मार्केट्स में काम करते हैं, बट जब कोई भी नई मार्केट जो डेवलप हो रही होती है तो लोग बात करते हैं यार कि आज इतना कम है, इतना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. तो इसका सिंपल सा ये था कि गुड़गांव भी एक टाइम पे 15,000 16,000 17,000 चल रहा था. बिल्कुल था. तो आज वो है. अब लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा कि यार जो मार्केट गैप्स हैं जो आपने बात करी, आप जब यहाँ पे आए आपने मार्केट गैप्स, वो क्या गैप्स थे जो आपने देखा कि यार ये गैप्स हैं, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं. बिकॉज एक इंसान, मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको जितना कम कर सकते हैं, उस ग्रे एरिया को जितना हम वाइट की तरफ लेके जा सकते हैं लेके जाएं, बट एक इंसान की बस की नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो आपने ऐसा क्या किया आप, और फिर हम उसके बाद आएंगे कि आप जो आज कर रहे हो, राइट, उस टाइम से लेके फिर आज ऑब्वियसली क्या क्या किया आप? सो इस इंडस्ट्री में जो पेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है आज भी, तो
कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड कस्टमर के पास भी फिर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। गुड़गांव जैसे शहर में मेरे हिसाब से देर आर अराउंड 15,000 एजेंट्स। ओके। कोई एंट्री बैरियर नहीं है एंड जब मार्केट तेज़ होती है तो काफ़ी सारे प्लेयर्स भी बढ़ जाते हैं। नए लोग आ जाते हैं। हाँ, सो सबसे बड़ा गैप हम 3 भाइयों ने काम स्टार्ट किया फादर के साथ। फिर हमने जब इसको ग्रो करना स्टार्ट किया, जैसे ही हम हायर करते थे तो आप हायर करो, नए बंदे को ट्रेन करो, 1 साल में वो चला जाता है बिकॉज वो अपना ऑफिस खोल लेता है। फिर देन अगेन यू फाइंड गुड पीपल, यू ट्राई टू ट्रेन देम, उनको आप उन पे टाइम स्पेंड करो, एनर्जी स्पेंड करो, वो फिर जाके अपना ऑफिस खोल लेते। तो ग्रो हम नहीं कर पा रहे थे एज अ फैमिली बिजनेस। हम 15-20 लोगों तक जाते थे, फिर उसके बाद टीम क्रम्बल कर जाती थी। तो वहाँ पर हमें गैप लगा कि देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे टू मैनेज टीम्स एंड हायर गुड टैलेंट। रियल एस्टेट में यू गेट द बिल्कुल लास्ट वाली जो टैलेंट होता है वो ही आपको मिलता है रियल एस्टेट में। ओके। सो उस गैप को हमने फिल करने की कोशिश करी। वी ट्राई टू मेक अ कोर टीम, मार्केटिंग टीम हमने उस टाइम हायर करी, फिर हमने CRM टीम्स हायर करी। 2011-12 में भी हायर्ड अ CRM टीम कि यार जब कस्टमर को हम कमिटमेंट कर रहे हैं और हम उनको माल दे रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ टीम जो उनकी हैंड होल्डिंग करे एंड उनको अगर उनकी कोई भी क्वेरीज हैं तो उनको सॉल्व करें। तो वहाँ पे फिर हमने उस पर काफ़ी काम किया था, टीम बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग में, एंड अच्छे ऑफिसेज बनाना, वो सब हमने काम उस टाइम किया था। ओके। अब जो अभी आपका जो प्रोडक्ट है, हाँ, जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, यहाँ तक ये आना, मतलब ये सोचा भी क्योंकि यार ये बनना चाहिए, क्या रीज़न था उसके पीछे? सो 15-17 साल में जो मेरे को चीज़ सबसे ज़्यादा खटकती थी वो ये थी कि हम हज़ारों रुपए खर्च करके एक लीड जनरेट करते हैं, कस्टमर हमारे ऑफिस तक भी आ जाता है, बट हम उसको प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं कर पाते हैं। कस्टमर जो मांग रहा है, अगर हमारे पास बायर है तो हम उसको उसके पसंद की प्रॉपर्टी दिलाने में कई बारी मंथ्स लग जाते हैं, कई बारी ऐसे होता है कि कस्टमर हमारे हाथ से चला जाता है। अगर हमारे पास कोई सेलर भी आ रहा है जो अपनी प्रॉपर्टी हमारे थ्रू बिकवाना चाह रहा है तो हमारे पास उस टाइम रेडी बायर्स नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम मुझे बड़ी खटकती थी डेली बिजनेस में कि हम क्लाइंट को अपने हाथ से खुद ही छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसको, हमारे पास उतना एक बैंडविड्थ नहीं होती कि हम उसको उसके पसंद की प्रॉपर्टी दिला सकें। तो रियल एस्टेट एक हुआ क्या, फिर निश मार्केट बनता चला गया। जो रेंटिंग कर रहा है वो सिर्फ रेंटिंग कर रहा है, जो गोल्फ कोर्स रोड पे बाय सेल कर रहा है वो सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड पे बाय सेल कर रहा है। उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड पे भी जो अपार्टमेंट्स बेच रहा है वो सिर्फ अपार्टमेंट्स बेच रहा है, जो फ्लोर बेच रहा है वो सिर्फ फ्लोर बेच रहा है। तो हर किसी ने अपनी एक निश बना ली एंड वो उसी निश में काम करते रहते हैं। मेरा ये मानना था कि टेक की मदद से हम ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ऐसा कॉमन मार्केट प्लेस हो, अगर एक कॉमन ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मेरे को अपने क्लाइंट के लिए जो भी प्रॉपर्टी चाहिए वो मुझे इमीडिएटली मिल जाए, और अगर मेरे को अपने क्लाइंट के लिए प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए मेरे को इमीडिएटली मैचेस मिल जाए या कनेक्ट्स मिल जाए, सो मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो जाए, मेरे कस्टमर भी मेरे से खुश हो जाएगा, ही डजंट हैव टू गो टू 10 डिफरेंट एजेंट्स टू सॉल्व दैट सेम प्रॉब्लम। तो वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बहुत टाइम तो ऐसा होता था कि हमारे 40 बंदों की सेल्स टीम में एक के पास प्लॉट है बेचने के लिए, एक के पास बायर है, बट विद इन द टीम्स ही हम लोग बात नहीं करते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑलरेडी, आज भी वो चैलेंज है। विद इन दी ऑफिस ही हम लोग आपस में इन्वेंट्री शेयर नहीं कर पाते, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में तो कैसे शेयर होगा। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी, बट मैंने ये देखा कि टेक ने आके बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सुधार दिया। जैसे अगर आप देखो हाउ वी यूज टू ऑर्डर फूड आज से 10 साल पहले, और आज एक क्लाइंट को कितनी कन्वीनियंस मिल गई है। एंड जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, जो रेस्टोरेंट का ओनर है, उसका धंधा भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ जोमेटो एंड स्विगी। ऐसे ही टेक ने बाकी इंडस्ट्रीज में जाके भी उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, जिसमें कस्टमर भी आज खुश है और जो बिजनेस ओनर था वो भी खुश है। एक स्मॉल बिजनेस को टेक की पावर मिली जिससे उसने अपना बिजनेस भी ग्रो किया। वो
चीज़ हमारे रियल एस्टेट में मिसिंग थी एंड इट यूज टू बग मी दैट हम यार सबसे महंगी आइटम बेचते हैं। एक रेस्टोरेंट वाला अगर 400-500 का ऑर्डर बेचता है, हम तो 4-5 करोड़ की चीज़ बेचते हैं, बट हमारे पास कोई भी ऐसा सहूलियत नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। जिसकी वजह से, दिस अनऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की वजह से इस इंडस्ट्री में आज कस्टमर भी परेशान है, बायर्स सेलर्स दोनों परेशान हैं, बीच में जो एजेंट्स बैठे हैं वो भी परेशान है, जो प्रॉपटेक कंपनीज, सो कॉल्ड प्रॉपटेक कंपनीज हैं आज की, वो भी परेशान है। सो इस इंडस्ट्री में बिल्डर्स भी परेशान है, डेवलपर्स भी परेशान है। ऑल्दो दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, बट उनकी जो डे टू डे चैलेंजेस हैं जो इजीली टेक सॉल्व कर सकता है वो नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए देन वी सेड यार हमें ही उतरना पड़ेगा, अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, हमें ही सीखना पड़ेगा, एंड देन दिस इज वेयर वी आर। बट गौरव भाई, एक चीज़ है ना कि इस इंडस्ट्री को भी देखा जाए तो बहुत सारे टेक प्लेयर्स आए हैं पिछले, अगर आप देखो 7-8 साल में। ठीक है, उनके अपने अपने फंडे थे, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने निकला था, कोई ब्रोकर्स हटाने निकला था, कोई कुछ हटाने निकला था। आज किसी न किसी तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। आप उनसे कैसे अलग हो? सो हम 100% उनसे अलग हैं। अभी तक जितने भी पोर्टल्स आपने देखे हैं, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग, even nobroker.com, they all started to solve the customer की प्रॉब्लम, एक बायर की प्रॉब्लम और एक सेलर की प्रॉब्लम। इनको क्या लगा, एक बायर ऑनलाइन आएगा, एक सेलर ऑनलाइन आएगा और हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, which they have been trying to do from last 17 years and they have not reached anywhere। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। उनको लगा कि इस इंडस्ट्री से ब्रोकर को हटा देंगे और ब्रोकर की जो ब्रोकरेज है 1% वो भी हम सेव कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरा इंसाइट आज भी यही है कि आप इस इंडस्ट्री से ब्रोकर को नहीं हटा सकते। इवन इफ़ यू गो टू अ डेवलप्ड कंट्री लाइक US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, वहाँ पर भी रियल एस्टेट इज़ एन एजेंट ड्रिवन मार्केट। In India, more than 90% of successful transactions are done by agents only, whether it is buy, sell or rent. So इस इंडस्ट्री से आप ब्रोकर को तो नहीं हटा सकते। आज से 100 साल पहले भी ब्रोकर्स थे, आज भी ब्रोकर्स हैं, आज से 100 साल बाद भी ब्रोकर्स ही होंगे, क्योंकि ये हाई टिकट वैल्यू आइटम है। You need someone you can trust. So it's better that you empower the broker। जो ब्रोकर बीच में बैठा है, अगर आप उसको एम्पावर करोगे तो वो अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व कर पाएगा और उससे फिर इस इंडस्ट्री का कुछ चेंज आ सकता है। अदरवाइज इफ यू ट्राई टू रिमूव द ब्रोकर विल you can't, and they will hijack your platform and they will use it to do lead generation and everything, जो हो भी रहा है। आज एक ब्रोकर्स ने सारे प्लेटफॉर्म्स को जितने भी आते हैं उनको हाईजैक कर लेते हैं और उनको अपनी लीड जनरेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अभी ये प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है कि जितने बड़े प्लेयर्स आए हैं, जिन्होंने भी टैग करने की कोशिश की है, वो फेल क्यों हुए? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट के साथ जब भी कोई बायर आता है उनका एक इमोशन जुड़ा होता है। बिकॉज चाहे वो टिकट प्राइस 50 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, उसको एक बंदा चाहिए ही चाहिए बात करने के लिए। उस बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, कभी कभी सवाल नहीं भी होते तब भी बात करने के लिए चाहिए, सो दैट उसको लगे कि यार आई एम इन द राइट हैंड्स। वो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, राइट, वो पहली चीज़ तो कैसे अलग कर रहा है? क्या सेम चीज़ आप भी कर रहे हो? और अगर आप सेम चीज़ नहीं कर रहे हो तो वो आप क्या अलग कर रहे हो? दूसरा, आप कैसे जो ये जिन प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम लिया, आप वो नहीं बन जाओगे आगे जाके? सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के इसमें मैं पार्ट के मैं आंसर करता हूँ। सो आई एग्री दैट एक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में। यू कैन नॉट बाईपास एन एजेंट, दिस वी हैव एग्रीड। एक एजेंट जो है आपको मार्केट रिसर्च भी ला के देता है, आपके लिए नेगोशिएशंस भी करता है, ही विल शो यू मैनी ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़, और आपकी रिक्वायरमेंट समझ के वो आपको सजेस्ट करता है। प्लस वो जो ट्रस्ट फैक्टर एक ह्यूमन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत हाई वैल्यू टिकट है। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम वाली डिसीजंस होते हैं
and in India an average Indian buy 1.5 homes in a lifetime. So बहुत बड़े decisions होते हैं. You want someone who is a trusted person and who is providing you all the services. That is one. अब जो प्रॉपटेक कंपनीज जो हैं अभी करंटली वो सिर्फ एक क्लासिफाइड पोर्टल्स बन के रह गई हैं. जैसे आपको अगर याद हो पहले क्या होता था, अखबार आती थी जिसमें रोज़ सुबह क्लासिफाइड आती थी. एक रियलिटी की क्लासिफाइड आती थी, एक मैट्रिमोनी की क्लासिफाइड आती थी और एक आपकी क्लासिफाइड आती थी फॉर जॉब्स. इन लोगों ने उस अखबार को सिर्फ उठा के ऑनलाइन कर दिया एंड अब जो क्लासिफाइड ऐड पहले अखबार में आती थी वो अब ऑनलाइन आ जाती है. बियॉन्ड दैट दे डिडंट डू एनीथिंग. रियल बेटर में अगर हम बात करूं तो जो हमारे 3 कोर जो हमारे पिलर्स हैं वो ये है कि सबसे पहले वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वेरीफाइंग द यूज़र. ओके. सो हम प्रॉमिस कर रहे हैं दैट ऑल द यूजर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म विल बी 100% वेरीफाइड. जो बेसिकली कंसल्टेंट्स, all the agents, builders and developers, they will be all 100% verified. जो ऑनलाइन क्लासिफाइड पोर्टल्स हैं वो इतना बॉदर नहीं करते. एनीबडी कैन बाय अ पैकेज एंड स्टार्ट पोस्टिंग. देन सेकेंडली हमारा जो पिलर है, ऑल द प्रॉपर्टीज दैट यू सी ऑन द प्लेटफॉर्म आर जेन्युइनली अवेलेबल. सो हमने जो भी देखा है क्लासिफाइड पोर्टल्स में मोर देन 80% आर फेक लिस्टिंग्स. और when you call someone they say कि यार अब वो है नहीं, वो बिक गई थी. वो लीड जनरेट करने के लिए डाली जाती है. हाँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे इट विल बी 100% अवेलेबल. अगर रियल बेटर पे है तो मतलब है. ओके. आपको उसको डबल वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारी पूरी टीम पहले उसको वेरीफाई करती है. थर्डली हम है प्योरली B2B प्लेटफॉर्म. ठीक है. हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रनिंग अराउंड द एजेंट. हमारे लिए हीरो जो है वो एजेंट है. एक एजेंट की लाइफ को देखते हुए, उसके डे टू डे बेसिस के ऑपरेशंस को देखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है. हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम उस एजेंट को एम्पावर करें ताकि वो टेक की हेल्प से अपने क्लाइंट को बेटर सर्व कर सके. सो हमारा प्योरली B2B प्लेटफॉर्म है. वी आर नॉट गोइंग टू द कस्टमर साइड एज ऑफ येट. इस इंडस्ट्री में पहले B2B को हम सर्व करेंगे, एक एजेंट्स की सेल को ग्रो करेंगे, देन वी विल गो बियॉन्ड. सो हम उनसे कम्प्लीटली अलग हैं. ओके. अब जैसे आपने बोला कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे है लिस्टिंग तो यानी कि वो अवेलेबल है, तो आप कितनी रेगुलरली उसको अपडेट करते हो? सो कुछ बिल्डर्स के साथ तो हमने टेक ही इंटीग्रेट कर दिया है. ओके. उनकी APIs हमने डायरेक्टली अपनी APIs के साथ कनेक्ट कर दी हैं एंड उनके वहाँ पर अगर एक यूनिट बिकता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन द स्पॉट अपडेट हो जाता है. तो टेक का यही फ़ायदा है. आप जितना भी चाहो उसको अपडेट कर सकते हो. अगर कोई बिल्डर हमारे साथ कॉपरेट अभी नहीं कर रहा है सो देन वी डू इट वंस अ वीक. वंस अ वीक हमारी टीम उनसे इन्वेंट्री लेती है और उसको प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर देती है. तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक में कोई लिमिटेशन नहीं है. हम जितना चाहे उसको इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं. सो वी आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद द APIs एंड डेवलपर्स आर लविंग अस फॉर दैट. क्योंकि उनके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक एजेंट, आप सोचो अगर 100 एजेंट आपको सारा दिन फ़ोन कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट द इन्वेंट्री कि वो टावर 3 का 4th फ्लोर है या नहीं. सो वो सब प्रॉब्लम आपकी टेक सॉल्व कर सकता है. एंड वी आर प्राउड टू से दैट रियल बेटर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च करे हैं. जैसे कि एक इन्वेंट्री वाला हो गया. आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको लाइव इन्वेंट्री मिल सके. सेकेंड इज अ बाय लिस्टिंग. हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आते हो, आप एक बाय लिस्टिंग अपने क्लाइंट की छोड़ सकते हो एंड देन हमारे एल्गोरिथम्स और हमारी टीम उसको फुलफिल करके देती है. आप सिंपल सी बाय रिक्वायरमेंट डालो दैट आई हैव अ क्लाइंट लुकिंग फॉर अ 4 bedroom ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड द बजट इज 7 crores. सो देन हमारी एल्गोरिदम्स और हमारी टीम किक इन करके आपको एग्जैक्ट मैचेस डिलीवर करती है सो दैट आप अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिखा सको कम टाइम के अंदर एंड जो डील है वो जल्दी क्लोज हो सके. वी कैन रिड्यूस द टाइम फ्रॉम मंथ्स टू वीक्स टू डेज.
सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. थर्डली अगर हम देखें तो एक हमने कॉन्सेप्ट बनाया है विच वी आर कॉलिंग डेवलपर स्टोर. ओके. डेवलपर स्टोर में क्या है, आज गुड़गांव में जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो सब आपको एक क्लिक पे मिलते हैं. 30+ टॉप डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स, 100+ प्रोजेक्ट्स. आप समझ सकते हो कितना मुश्किल है एक एजेंट के लिए 100+ प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको अपडेटेड रखना, और everything starting from payment plans to brochures to pictures to the USPs to the floor plans, everything you can get in one click. So हमारे डेवलपर स्टोर में हमने Amazon स्टाइल कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, जिसमें all the projects with all their information you can get in one click. So एक एजेंट की लाइफ इतनी आसान कर दी है हमने कि उसको अब 10 प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको 10 लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब उसको एक ही जगह पे मिलेगा. ओके. अब ये तो चलो गुड़गांव की बात हो गई. अब अगर कोई बंदा या कंसल्टेंट बॉम्बे में बैठा हुआ है, मुंबई में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका कस्टमर है या नहीं है, उसकी आप कैसे हेल्प करोगे? सो अभी हम बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं. हमने गुड़गांव मार्केट को चूज़ किया क्योंकि गुड़गांव सबसे डायनेमिक मार्केट लगी हमें, एंड वी आर रनिंग आवर पायलट्स इन गुड़गांव राइट नाउ. वी आर गेटिंग ट्रमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द एजेंट्स एंड बिल्डर्स. अब हम एक एक सिटी करके हमें ऐड करना पड़ेगा. हमारा नेक्स्ट टारगेट नोएडा है, फिर दिल्ली है. दिल्ली एनसीआर जब हमारा पूरा कवर हो जाएगा, देन वी वांट टू गो टू बैंगलोर, वी वांट टू गो टू मुंबई, जो 8 टॉप सिटीज़ हैं इंडिया की. वी हैव टू गो इट स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. एंड हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो ये है कि इंडिया के 1.2 मिलियन एजेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, एंड 100,000 बिल्डर्स को हम उस प्लेटफॉर्म पे लाएं. एंड जब ये कम्युनिटी एक साथ काम करेगी, जब सारे के सारे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो जो उस टाइम मैजिक क्रिएट होगा वो अभी हम सिर्फ सोच सकते हैं, जो अभी इस इंडस्ट्री में कम्प्लीटली मिसिंग है. फॉर बोथ, फॉर कंसल्टेंट्स ऑल्सो, बिल्डर्स ऑल्सो, एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो, सबके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी. बिल्कुल. बिकॉज इन्वेस्टर्स को भी परेशानी होती है. अगर आप कोई आपके पास आया और आपके पास नहीं है कुछ दिखाने के, तो आप उसको 2 दिन बाद बुलाओगे, 1 दिन बाद बुलाओगे, या उसको 4 लोगों के पास जाना पड़ता है, 5 लोगों के पास जाना पड़ता है. बिकॉज हर एक कंसल्टेंट भी या ब्रोकर भी या एजेंट भी हर बिल्डर के साथ काम नहीं कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. अब मैं अगर 4 बिल्डर्स के साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो 4 बिल्डर्स समझ आते हैं, वो मेरे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन होते हैं, बट हर किसी का उन बिल्डर्स के हिसाब से बजट भी नहीं है. तो अगर मेरे पास ये अगर इस तरीके का कुछ टैग है, तो आई कैन हेल्प देम इन अ वेरी इजी एंड इफेक्टिव वे. हाँ, सो मकसद यही है कि जब क्लाइंट आपके पास है, तो उसके बाद जो आपकी स्ट्रगल है, जो लोगों को नहीं दिखती, एक क्लाइंट को ऐसा लगता है कि यार एजेंट के काम तो बड़ा आसान होता है, बट एक एजेंट की स्ट्रगल मैंने देखी है. जब क्लाइंट आ जाता है तो उसको राइट प्रॉपर्टी दिखाना, ऑप्शंस दिखाना, उसको चूज़ कराना, वो जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल हमारे प्लेटफॉर्म से हम ख़त्म करना चाहते हैं. और कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल के लिए ना, दे आर नॉट, मतलब क्रेडिट तो मिलता ही नहीं. क्रेडिट तो छोड़ो ही, क्लाइंट तो इवन इस तरीके से वो ट्रीट करते हैं कि यार क्या ये ठीक है, 2 प्रॉपर्टी दिखा दी, क्या होगा. दे डोंट नो द बैक एंड के उसके पीछे चल क्या रहा है, कि भाई आपके हिसाब से वो 2 प्रॉपर्टी निकाल के लाना उस झुंड में से जहाँ 100 प्रॉपर्टियाँ अवेलेबल हैं, तो वो कितना बड़ा टास्क है, उसके पीछे कितनी R&D जा रही है. तो वो एक बहुत सही, आपने एक सही मतलब इनिशिएटिव लिया है. सो अगर आप USA में जाओ, वहाँ पे एजेंट्स के पास हर तरह का टेक अवेलेबल है. आप मानोगे वहाँ पर देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड MLS. MLS क्या है? पूरे US की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब एक कॉमन डेटाबेस में है. ओके. एंड उसका एक्सेस, जैसे ही आप एजेंट बनते हो, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है. सो आप सोचो कि पूरे US में वो घर कब बना, वो घर कब बिका, कब रेनोवेट हुआ, किसने बेचा, किस प्राइस पे बेचा, लास्ट ट्रांजैक्शन उस एरिया में किस प्राइस की हुई थी, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू गेट, सो दैट एज एन एजेंट आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है. एंड USA में जो प्रॉपर्टी का सेलर होता है, ही पे 6% कमीशन. सो वहाँ पर उसको प्रॉपर वो प्रोफेशन की तरह उसको ट्रीट करते हैं, एंड 6% कमीशन सेलर पे करता है एक एजेंट को. हमारे इंडिया में
तो 1% से ऊपर भी अगर कभी मांग लो अरे आधा ले लो ना, तो ये होता है, आधा ले हाँ, लो। 1% भी एक लग्जरी है एंड उसमें भी नेगोशिएशंस ही हो रही होती हैं। सो तभी तो वो सर्विस हम अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट को भी एक प्रोफेशन हमें ट्रीट करना चाहिए, एक एंड यूज़र को समझना चाहिए कि दिस इज़ ऑल्सो प्रोफेशन। द हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द सीन्स वो कभी भी एक बायर और सेलर को नहीं दिखता है। सो हमारे प्लेटफॉर्म से क्या होगा, उस एजेंट की लाइफ थोड़ी सी आसान होगी एंड उसको जो टाइम लगता है वीक्स मंथ्स टू क्लोज वन ट्रांजैक्शन वो हम कम कर सकते हैं उसके लिए। ओके। और फ्यूचर प्लान्स क्या है इसको लेके, मतलब अदर देन अलग और सिटीज़ में जाने के अलावा, क्या कभी ये आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका जो realbetter.com, हाँ जी, राइट, हाँ जी, तो realbetter.com कभी इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा? बिल्कुल होगा। सो नेक्स्ट हमारा जो फेज 2 होगा दैट विल बी द मॉडल जिसमें हम एक एंड यूज़र को और एक इन्वेस्टर को भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देंगे। बट वो जो एक्सेस होगा वो बहुत डिफरेंट होगा अभी के क्लासिफाइड पोर्टल से। उसमें हम उस इन्वेस्टर को कनेक्ट करेंगे विद द राइट एजेंट। सो जब भी एक बायर या सेलर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, हम उसको कनेक्ट करेंगे विद द बेस्ट एजेंट हु इज़ अवेलेबल टू सर्व हिम, जो अभी यहाँ पे मिसिंग है। आप आज खुद सोचो, एक बायर को जब प्रॉपर्टी लेने का मन बन जाता है तो उसके लिए एक एजेंट ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। अभी क्या होता है इंडिया में, वो एंड यूज़र किसी फ्रेंड को फ़ोन करता है, यार गुड़गांव में कोई ब्रोकर बताओ, मामा को फ़ोन करता है, यार गुड़गांव में कोई ब्रोकर बताओ, चाचा को फ़ोन करता है, यार गुड़गांव में कोई ब्रोकर बताओ। बिकॉज कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जाकर आप देख सको कि कितने एजेंट्स हैं, उनकी क्या रेटिंग्स हैं एंड यू नो कितने साल से वो लोग काम कर रहे हैं, कौन सा बेस्ट एजेंट है जो मेरे को सर्व कर सकता है। देर आर एजेंट्स जिनकी निश है बट हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सो हमारा जो फेज़ 2 होगा उसमें हम एजेंट को कनेक्ट करेंगे विद द राइट इन्वेस्टर एंड द राइट एंड यूज़र। ओके। इसमें ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी एज ए इन्वेस्टर आई है एंड एज अ कंसल्टेंट भी आई है, आप इस प्लेटफॉर्म पे जब आप इन्वेस्टर लेके आओगे तो जो चाबी होगी, चाबी मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो कॉल करने की जो चाबी है वो किसके पास होगी? वो इन्वेस्टर के पास होगी या वो एजेंट के पास होगी या कंसल्टेंट के पास होगी? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि सबका पेन पॉइंट है कि वो लोग अपना नंबर छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज वो नंबर उस प्लेटफॉर्म से 50 लोगों के पास पहुंच जाता है आई एग्री। और फिर वो 10 दिन ख़त्म। फिर आप रोज़ फ़ोन उठाते रहो, मना करते रहो या फिर बात करते रहो, तो वो क्लाइंट भी कहीं ना बहुत इरिटेट हो जाता है। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? सो हमने जब रियल बेटर की शुरुआत करी तभी हमने जब अपने पिलर्स बनाए तो हमने बोला था कि वी विल नेवर स्पैम एनीवन। हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी स्पैमिंग के लिए मशहूर हो चुकी है। तो हमारा ये प्रॉमिस है कि हम कभी भी किसी को भी स्पैम नहीं करेंगे। सो जब भी कोई बायर या सेलर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसके हाथ में पावर होगी कि वो किससे बात करना चाहता है, किससे बात नहीं करना चाहता। वो एक एजेंट से बात करना चाहता है, 2 से 5 से, वो पावर उसके पास रहेगी। एजेंट को जब वो चूज़ कर लेगा तब एजेंट से नंबर शेयर होगा। अदरवाइज इफ़ ही सेलेक्ट्स नॉट टू शेयर हिज नंबर, he can be completely anonymous till the time he is ready to make that decision. So वो पावर हमेशा हम एंड यूज़र को देंगे। हम इस इंडस्ट्री से स्पैमिंग अब थोड़ी कम करना चाहते हैं। एंड यूज़र अब बहुत परेशान हो चुका है स्पैमिंग से भी। ओके। सो बिफोर वी रैप दिस अप, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे जो है, मेरा पर्सनली सवाल है कि यार जितने भी कंसल्टेंट ब्रोकर्स, ग्लैडर है, ठीक है, आप ब्रोकर के बाद, कंसल्टेंट के बाद आप बिल्डर बनते हो। ये बिल्डर ना बन के, ठीक है, ये यहाँ कहाँ, कैसे, क्यों? सो सी प्रॉब्लम जब इंडस्ट्री में आपको दिखती है तो आपके पास चॉइस होती है कि आप आंखें बंद कर लो और जैसे इंडस्ट्री चल रही है उसको वैसे ही चलने दो। सब लोग पैसा कमा रहे हैं पिछले 3-4 साल में, तो जो भी रियल एस्टेट से जैसे भी जुड़ा है उन्होंने पैसा कमाया है। सो ऐसा था कि जैसे चल रहा है या तो इसको चलने दो ऐसे ही,
या फिर यू टेक अ स्टैंड एंड यू डू समथिंग अबाउट इट. सो जो चेंज होता है वो एक ही बंदे से स्टार्ट होता है. सो मैंने बोला यार बिल्डर्स तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, एजेंट्स इस इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, बट जो प्रॉब्लम्स हैं जो सबके लिए विजिबल हैं उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है. तो मेरा तो टेक से कोई लेना देना भी नहीं था. मेरे को खुद इसमें घुस के एक एक चीज़ सीखनी पड़ी. फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, जैंगो क्या होता है, जावा क्या होता है, स्क्रैच से सब कुछ सीखना पड़ा. बट इट इज़ अ फन जर्नी. सो रियल एस्टेट में आप किसी दूसरे की अगर पेन पॉइंट को सॉल्व कर पा रहे हो जिससे आपकी अपनी भी पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा है, सो दैट इज़ अ फन जर्नी. सो उसमें फिर डिसीजन लिया. पहले हमने 2022 में एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली, काफ़ी सारे फीडबैक्स मिले. फिर हमें उसको स्क्रैप करना पड़ा बिकॉज देयर वर मेनी चैलेंजेस. देन 2023 में हमने उसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया. अगेन स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. पूरी टीम अब हमने इन हाउस बनाई है, पूरा टेक हमारा इन हाउस है. एंड थैंक्स टू माय को फाउंडर एंड थैंक्स टू माय टीम दैट अब जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. एक एजेंट्स की ट्रांजैक्शंस बढ़ गई हैं पर मंथ की. एंड हमें अब डेली टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से मेरी 2 डील क्लोज हो गई. कोई कहता है आपके प्लेटफॉर्म से मेरा साइट विजिट चल रही है. कोई कहता है आपके प्लेटफॉर्म से मेरा क्लाइंट बहुत खुश है. सो डिफरेंट एजेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ रियली सेटिस्फाइंग. एंड आपको लगता है कि यार आप कुछ नया कर रहे हो इस इंडस्ट्री में रादर देन और इस इंडस्ट्री को और प्रॉब्लम्स दिए जाएं. ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, उसके पीछे मेरा अपना भी, क्योंकि बिकॉज जब से मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 साल हुए हैं रियल एस्टेट में आए हुए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे भी जो दिखी थी यार, वाई वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज दिस इंडस्ट्री. इंसान ना सबसे ज़्यादा पैसा अपना इसी इंडस्ट्री में डालता है. बिल्कुल. हम क्यों नहीं यार, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के पीछे भी यही रीज़न था कि यार कुछ तो थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा सा लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं. एंड वॉट यू आर डूइंग इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट. बिकॉज हमें नहीं पता आने वाले 10 साल में क्या होगा, बट इतना ज़रूर होगा कि रियल बेटर से बहुत सारे चीज़ों में बहुत आसान हो जाएंगी. और ये एक इंडस्ट्री जो हम चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज की साइड और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे. सो टेक ने बाकी सारी इंडस्ट्रीज में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं वैसे ही हम चाहते हैं कि अब रियल बेटर भी रियल एस्टेट एजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करे विद द हेल्प ऑफ टेक. एंड आई एम श्योर आप ज़रूर करोगे, बिकॉज जो थॉट है वो बहुत अच्छा है उसके पीछे. थैंक यू वेरी मच. सो अभी के लिए इसको यहीं पे अल्पविराम लगाते हैं. डन. एंड दोबारा मिलेंगे जल्दी, बहुत जल्दी, बिकॉज पता है हम बहुत सारी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, बट ये है कि हाँ यहाँ भी टाइम बाउंडेशन है, तो थोड़ा सा भी इसको यहीं पे अल्पविराम लगाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग रियल बेटर. बिकॉज हमको ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स की कि लोग आएँ और इसमें प्रोडक्ट बनाएं अपने, सो दैट ये इंडस्ट्री आगे बढ़े. जो 200 साल से अटकी हुई है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़े. थैंक यू सो मच वंस अगेन. इट वाज नाइस होस्टिंग यू. थैंक यू वेरी मच. ओके. ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं, देन डू टेल अस अबाउट देम, बिकॉज वी वांट कि ऐसे लोग आगे आएँ और उनके बारे में और लोगों को पता लगे, सो दैट ये इंडस्ट्री और ग्रो करे और इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो ग्रो करें. फिर चाहे वो इन्वेस्टर हो, ब्रोकर हो, एजेंट हो, कंसल्टेंट हो या बिल्डर ही क्यों ना हो. तो हमारी पहल एज अ पॉडकास्ट यही है कि हम ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएं जो बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखाई नहीं देती. आपके कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके मेल का इंतज़ार करूँगा. और इस पॉडकास्ट को अपने एजेंट भाइयों के साथ, अपने ब्रोकर भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें. मैं आपको मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत.